वेलकम प्रसाद क्लासेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, आभास लगान उस समय स्थिर लागत के बराबर होता है कब? जबकि वस्तु की कीमत ABC के बराबर हो, या वस्तु की कीमत AC के बराबर हो, और या वस्तु की कीमत मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आभास लगान उस समय स्थिर लागत के बराबर होगी जब वस्तु की कीमत एक्चुअल कॉस्ट के बराबर होगी या एवरेज के। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आभास लगान कब उत्पन्न होता है? शॉर्ट टर्म में, या वेरी शॉर्ट में, या लॉन्ग टर्म में, या वेरी लॉन्ग टर्म में। तो आभास लगान केवल कुछ समय के लिए होता है, तो आंसर हो जाएगा अल्पकाल के लिए। नेक्स्ट है, ब्याज के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो JBC ने, कि सीनियर ने, कि मार्शल ने, कि इरविंग किशन ने। तो ब्याज के सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत प्रोफेसर JBC ने दिया था, ब्याज का प्रतिपादक। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत प्रस्तुत किया था प्रोफेसर हाय, प्रोफेसर कीन्स, प्रोफेसर जॉनसन, या प्रोफेसर हैंसन। तो ब्याज की तरलता का सिद्धांत दिया था प्रोफेसर कीन्स ने, और ब्याज का सिद्धांत प्रोफेसर JBC ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। कीन्स के अनुसार ब्याज पर आंशिक मौद्रिक घटना है, पूर्णतः मौद्रिक घटना है, या आंशिक गैर मौद्रिक घटना है, या पूर्णतः गैर मौद्रिक घटना है। तो कीन्स के अनुसार ब्याज पर एक पूर्णतः मौद्रिक घटना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ब्याज का संबंध है सौदा उद्देश्य से, दूरदर्शिता उद्देश्य से, सट्टा उद्देश्य से, या उपर्युक्त तीनों। तो इसमें से कौन सा होगा? तो ब्याज में कभी दूरदर्शिता होती ही नहीं है, तो सट्टा भी ब्याज में नहीं होगा, तो तीनों हो ही नहीं सकता है। तो इसका ब्याज का संबंध किससे होता है? जब हम एक दूसरे से संबंधित होते हैं, सौदा करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। कुल ब्याज में कौन सा तत्व सम्मिलित किया जा सकता है? जोखिम का भुगतान किया जा सकता है, शुद्ध ब्याज का, असुविधाओं का भुगतान, या उपर्युक्त सभी। तो कुल ब्याज में ये जो होता है वो जोखिम का भुगतान भी शामिल होता है, शुद्ध ब्याज भी शामिल होता है, और सुविधाओं का भुगतान भी होता है। इसलिए 157 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। 158, लाभ होता है एक निर्धारित आय, एक निश्चित अवशेष, एक अनिश्चित अवशेष, या इनमें से कोई नहीं। तो लाभ आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कोई उसका निश्चित नहीं होता है, एक अनिश्चित अवशेष होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सकल लाभ क्या है? सकल मतलब सकल में से आप क्या चीज़ घटाएंगे, आप प्लस करेंगे। तो सकल होगी तब कुल आगम में से कुल स्पष्ट लागत, क्या कुल में से माइनस करना है कि प्लस करना है? तो हो जाएगा कि कुल आगम में से कुल स्पष्ट लागत घटा दीजिए, तो सकल लाभ आ जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाभ के अनिश्चितता वहन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है, तो किसने किया है? मार्शल ने, कि सुपीरियर ने, क्लार्क ने, कि नाइट ने। तो लाभ के अनिश्चितता है, लाभ में कोई निश्चित नहीं है, ये कौन कह सकते हैं? क्लॉक, क्योंकि घड़ी में कोई भी निश्चितता नहीं होती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सही है। क्या सही है? कि कुल लागतें, कुल लाभ तब होगा जब कुल स्पष्ट लागतों में से अस्पष्ट लागतें घटा दी जाएं, या कुल लाभ में से कुल आगम अस्पष्ट लागतें, या आर्थिक लाभ स्पष्ट लागतें, या कुल में से स्पष्ट लागतें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कुल लाभ में से कुल आगम व अस्पष्ट लागतें घटा दें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। लाभ के नव प्रवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? मार्शल ने, या क्लार्क ने, या प्रोफेसर नाइट ने, या प्रोफेसर जुपिटर ने। तो लाभ के नव प्रवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? अभी बताया था, जो नव प्रवर्तन दिया है वो क्लार्क ने दिया है।
तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी की जितनी बची हुई श्रृंखला है वो अगले वीडियो में मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।